हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। मैंने एक वीडियो डाली, उसका रिस्पांस अच्छा रहा। कुछ बच्चे मुझसे नाराज़ भी हुए, उन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट भी किया, लेकिन अब भाई मुझे जो लगा मैं अपने हिसाब से उसको बताया। और लोगों से पूछने के बाद भाई मैं क्यों चाहूँगा कि आपका ना हो। मैं तो चाहूँगा कि सबका हो जाए। मैं तो चाहूँगा सबको का हो जाए भाई, मेरे भी स्टूडेंट्स का हो जाए। लेकिन बात है कि जो रियलिटी है उसको हम अवॉइड नहीं ना कर सकते हैं। एक कह रहे हैं कि सर 95 का कोई चांस नहीं। क्यों नहीं चांस है? बिल्कुल चांस है। प्रश्न ये है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट, जब मेरिट एक एक नंबर गिरता है, एक एक नंबर गिरता है, तो उसमें 100 200 बच्चे हो जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, सीट कितना है। मान लीजिए मोटे हम मैक्सिमम मान के चले, 2000 सीट मान के चलें। अगर एक एक नंबर पे आपको 100 लड़के अगर मिलेंगे, 200 लड़के अगर मिलेंगे, तब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि हम नहीं लेंगे। 109 नंबर पे आपको 200 लड़के मिल जाएंगे, तो आप 200 को लेंगे कि नहीं लेंगे? आपके सामने कंपल्सन, आप कैसे नहीं लेंगे? उसके पीछे भी रूल होता है। अगर आप देखेंगे कि 109 नंबर पे 2 बच्चे आ रहे हैं, 2 बच्चे में दोनों एकदम डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो उसमें एज फैक्टर काउंट होता है। एज फैक्टर में अगर दोनों आ गए तो फिर नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर काउंट करता है कि किस तरह से आपका जो है अपॉइंटमेंट होगा। तो उसके कई पैरामीटर्स है भाई। देखिए, ऐसा है कि आप नहीं जानते तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब किसी को हर्ट करना नहीं है। एक तरह से आप लोगों के बीच में अपनी बात को रखना है। अगर आप लोगों को समझ में आए तो ठीक है, अगर आप लोग को लगता है कि नहीं मेरी बात में दम है तो ठीक है, नहीं तो भाई क्या किया जा सकता है। भाई आप भी, यू आर अ ब्रिलियंट स्कॉलर। आप लोग जो है स्कॉलर हैं, कल के डेट में जो है टीजीटी के टीचर बनने जा रहे हैं। तो हम इतना तो आपसे उम्मीद करेंगे ना एटलीस्ट, कि आप लोगों का जो लैंग्वेज पोलाइट होना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं ये थोड़ा ध्यान दीजिए सर। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं। आज ये वीडियो जो है, उस वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि जो हमने सर्वे किया, तो आप दूसरा वीडियो थोड़ा मेहनत तो ज़रूर लगता है इसको बनाने में, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि बच्चों को बेसिकली ऑब्जेक्शन कितने क्वेश्चंस में हैं। अगर देखा जाए तो बच्चों को 10 क्वेश्चन में अप्रॉक्स, लेकिन 10 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन तो क्या? अगर मान लीजिए मेरा पेपर सही नहीं गया, अगर मान लीजिए सपोज आई एम अ कैंडिडेट एंड आई डेंट कंप्लीट मैक्सिमम क्वेश्चन, देन व्हाट विल आई डू? आई विल डू वन थिंग, व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल क्लेम, सो मेनी थिंग्स आर देयर। लेकिन उससे क्या फ़ायदा है? जो सही है, जो आयोग सही मानेगा वही होगा। लेकिन आयोग, बहुत सा प्रॉब्लम ये है, आप लोगों के सामने मालूम है, आयोग से एक एक नंबर बढ़वाने के लिए अभी 69,000 आपके सामने केस है। 2019 से बच्चे केस लड़ रहे हैं, एक नंबर हाई कोर्ट से इम्प्रूव हुआ है, जबकि कम से कम 10 क्वेश्चन उसमें गलत हैं। 10 क्वेश्चन गलत है, उसका प्रूफ लगा है, केस चला, कितने पैसे लग गए। इसीलिए वो बहरहाल वो दूसरी बात है। और ये बात कि मेरिट क्या जा सकती है, मैं तो बिल्कुल चाहूँगा कि मेरिट कम जाए, एकदम कम जाए, लेकिन वो बात की बात है। तो ये मेरा एक विचार था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब भाई आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप वहीं तक स्वतंत्र हैं जिससे दूसरे की स्वतंत्रता बाधित न हो। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिसमें नंबर बढ़ने के 100% चांस है। अगर आयोग थोड़ा लीनियंट होता है तो वो ज़्यादा नंबर दे सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम जो उठाते हैं ऑब्जेक्शन, वो नरेशन वाला है। नरेशन वाले क्वेश्चन में आप रेन एंड मार्टिन उठाएंगे तो वहाँ पे आप साफ साफ देख पाएंगे हाउ वाले सेंटेंस का इसने जो 4 ऑप्शन दिया वो उसमें करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं। तो एक नंबर यहाँ आपका होता है जो कि 100% श्योर एंड सर्टेन है कि आपको मिलना ही चाहिए। क्यों? ये कोई भी बच्चा अगर ये क्वेश्चन अप्लाई किया है तो उसको नंबर मिलना ही चाहिए। इसका यही सही ऑप्शन होगा कि आप कोई भी अप्लाई कर दिया तो उसको नंबर मिलने चाहिए। और डेफिनेटली माइनस मार्किंग नहीं है, तो सबने अप्लाई किया हो तो इस पर सब कोई कॉमन नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि आयोग की गलती है, इसमें करेक्ट आंसर नहीं दिया गया। फिर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्चुअली हम कितना भी कम बात रखते हैं तो समय चल जाता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका जो है ये ग्रेजुअल रिकवरी, ये तो 100% श्योर एंड सर्टेन है कि कन्वलेसेंस ही होगा। पता नहीं आयोग ने कैसे किया है, या बाई मिस्टेक कर दिया, भगवान जाने। लेकिन बाई मिस्टेक कर रहा है तो फिर वो आयोग अपने जो है छवि को धूमिल कर रहा है। ओके, फिर उसके आगे हम लोग चलते हैं। ये 2 क्वेश्चन हो गया। फिर और उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग बात करते हैं आपका जो आता है ये क्वेश्चन नंबर ट्रेजिडी वाला क्वेश्चन। जो ट्रेजिडी वाला क्वेश्चन है, उस ट्रेजिडी वाले क्वेश्चन का भी ऑप्शन गलत है। ये 100% इसकी पॉसिबिलिटी है कि आपका मार्क्स बढ़ेगा ही। 3 नंबर यहाँ तक कंफर्म है कि आपका मार्क्स बढ़ना ही बढ़ना है। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो एक शेक्सपियर वाला क्वेश्चन है जिसको हम लोग कहते हैं, हालांकि वो भी डाउट के घेरे में है, लेकिन इसका प्रॉपर एविडेंस कहीं अवेलेबल नहीं है। आयोग एविडेंस मानेगा, और नेट के एविडेंस को हमें नहीं लगता है कि आयोग जो है एक्सेप्ट करने जा रहा है, क्योंकि नेट के एविडेंस को 69,000 में दिया गया, उसने एक सिरे से खारिज कर दिया, करा नेट गलत देता है।
तो इसका बच्चे श्योर हैं, पढ़े हैं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि इसका एविडेंस है कि नहीं। हालांकि ये 1 नंबर आप लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन एविडेंस के अभाव में आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर पे। इस तरह से आपके 4 क्वेश्चंस हो गए। आगे हम लोग चलते हैं। 4 क्वेश्चन हो जाने के बाद इधर फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक ये है फिगर ऑफ स्पीच, ये भी देखिए आपने यहाँ पे असोनेंस भी दे दिया, अलिट्रेशन भी दे दिया। भैया आप दूसरा कर देते, क्या ऑब्जेक्शन था? आप या असोनेंस देते या अलिट्रेशन देते, आपने खुद बच्चों को कंफ्यूज कर दिया है। अगर आप उठा के डेफिनेशन पढ़े तो असोनेंस साफ साफ कहता है रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड, और यहाँ पे जो है आपने 2 ऑप्शन दिया हुआ है, बच्चा कंफ्यूज होगा। जब कंफ्यूज करने के लिए आपने क्वेश्चन दिया है तो और दोनों सही होता है कहीं ना कहीं से। आप देखिए यहाँ पे अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ए की बात करें तो रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड है, ये आप भी जानते हैं, सब कोई जानता है कि ए को वोवल की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये 1 नंबर यहाँ बढ़ने के चांस हो गए। आगे और उसकी बात करते हैं। तो इस क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दिया है, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट। ठीक है, तो यहाँ पे भी एडमिट के साथ जो है आमतौर पे प्रपोजिशन टू ही गवर्न होता है। एक ये क्वेश्चन भी डाउट के घेरे में है, इसमें भी नंबर मिलना चाहिए सारे बच्चों को। फिर आगे आगे बढ़ा जाए तो इतना हो जाने के बाद फिर इधर हम लोग आते हैं शेक्सपियर्स लव्स लेवल लॉस जो है। अब देखो यहाँ पे भी आपने ऐसा कर दिया है, आपने उसके कैटेगरी में रख दिया। हालांकि इसको रोमांटिक कैटेगरी में भी हम रोमांटिक कॉमेडी में भी रखते हैं, इस पे भी नंबर मिलना ही चाहिए। 2-3 किताबें जिसमें ये साफ साफ आपको मिल जाएगा। अगर आप उठा के देखें तो पहला तो आपको डेविड डीचेज मिल जाएगा, जिसको हम आप नहीं काट सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो उपकार की बुक में भी ये साफ साफ लिखा है कैटेगरी बना के, तो ये मार्क्स वहाँ पे आपके जो है ऐड होते हैं। अब एक क्वेश्चन है फेबल क्या है। फेबल वाले क्वेश्चन में ये समस्या है कि इसने फेबल की डेफिनेशन नहीं पूछी है। ध्यान दीजिएगा, वो उसने सीधे कहा है फेबल इज़ आल्सो कॉल्ड। अगर आप M.H. अब्राहम की बुक उठाएंगे तो इसके लिए कई शब्द यूज किए गए हैं। ठीक है, कई शब्द अगर यूज किए गए हैं तो आप उसमें से कोई एक शब्द दीजिए तो वो पैराबल भी आपको मिल जा रहा है, एपिलॉग भी आपको मिल जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी आप एक क्वेश्चन में 2 सही आंसर कैसे दे सकते हैं, तो इसमें भी सारे लोगों को कॉमन नंबर मिलना चाहिए। इस तरह से हम अगर बात करें तो जो कॉमन नंबर की बात है, 1 नंबर शेक्सपियर वाले क्वेश्चन पे, दूसरा नंबर फेबल वाले क्वेश्चन पे, तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो आपका एडमिट वाले क्वेश्चन पे, और जो चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चौथे नंबर के बाद आ जाता है आपका एक ट्रेजिडी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रेजिडी वाले क्वेश्चन के बाद आपका आ जाएगा ऑन शेक्सपियर वाला क्वेश्चन। ये आयोग के ऊपर गया, देता है कि नहीं देता, हालांकि पहले इसने काट दिया है। अगर मान लीजिए कहीं देखिए एविडेंस जुटाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, खासकर उन क्वेश्चंस का जो आपका मतलब रेयरेस्ट कह लीजिए। हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं। और ये डेट वाला मैटर है। बहुत सी बुक्स में 1630 दिया है, 1630 दिया। बहुत से में जो बुक है जिसमें हम जान रहे हैं, आप जान रहे हैं, नेट जान रहे हैं, लेकिन उसको आयोग ने नहीं माना है, तो इसको नहीं मान के चलिए। तो भी ओवरऑल इतने क्वेश्चंस, मैंने कहा मैं मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से जो मैक्सिमम नंबर बढ़ सकता है 1, 2, 3, उसके बाद बात करते हैं ट्रेजिडी वाला 4, ओके 4, 5, 6, 7, 8। मैक्सिमम क्वेश्चंस 8 अगर बढ़ना चाहे तो आपके मैक्सिमम बढ़ सकते हैं, और मिनिमम जो कि काटा नहीं जा सकता उतना तो आपको बढ़ना ही चाहिए। नरेशन वाला 1, कन्वर्सेशन वाला 2, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका ट्रेजिडी वाला 3, रोमांटिक कॉमेडी वाला 4, फेबल वाला 5, मतलब मिनिमम 5, मैक्सिमम 8 नंबर और मिनिमम 5 नंबर बढ़ सकते हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। ये मेरा सर्वे रहता है, जो बच्चों का रिस्पांस होता है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा आइडिया मिले भाई आप भी वो हैं और क्या चल रहा है। मैं इसके साथ कुछ अटैचमेंट लगाऊंगा आपको बताने के लिए कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। बच्चों ने कुछ मुझे फीडबैक भी दिया और कैसे उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया वो भी मैं आपके सामने अभी लास्ट में इंक्लूड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ अपना सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय एवरीवन।